बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबर। भारतीय साहित्य जगत के गौरव और कालजयी कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की स्मृति में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र एवं शिवसेना शिंदे ग्रुप एनडीए अलायंस के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा अपने पूरे परिवार सहित बिलासपुर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वर्मा ने छत्तीसगढ़ भवन के समीप स्थापित स्वनिकु श्रीकांत वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि उसको काफी समय बाद मैं और मेरा परिवार बिलासपुर पहुंचे हैं। यह द्वारा कोई राजनीतिक द्वारा नहीं है, बल्कि पिता स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा जी की श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। दिसंबर माह तक मेरा पुनः बिलासपुर आगमन रहेगा और बिलासपुर के विकास के लिए वर्मा ट्रस्ट 10 एकड़ जमीन पर कई योजनाओं का शुभारंभ करेगा। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत डॉक्टर वर्मा ने पत्रकारों से सौहार्दपूर्ण संवाद भी किया और सभी से आह्वान किया कि सिसवलेता श्रीकांत वर्मा की स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। मेरा यहाँ पर आना ऐसा बात इसलिए हुआ क्योंकि बीच में इतना गैप क्यों हुआ। एक तो मैं विदेश में सेटल हो गया था और उसके बाद 2010-11 के समय कुछ ऐसे मतभेद हुए कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने हमारे ऊपर कई केस लगा दिए। जिस पार्टी में श्रीकांत जी ने अपना उनसे सोचा, जीना पसीने से सींचा अपने दशकों तक, उसी पार्टी ने हमारे साथ अत्याचार करके और किसी भी केस लगा दिए जिसमें सब गए खत्म हो गए, उसमें सब दोष लाए गए। तो इस वजह से मेरा 28 साल बाद आना हुआ कि पहले तो मैं विदेश में था और उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ 2010-11 में, उस समय केसेस लगा दिए, इसलिए गैप आ गया। अब यहाँ पर आता रहूँगा। छत्तीसगढ़ की धरती मेरी पैतृक धरती है, मैं यहाँ पर आता रहूँगा, समय पे आऊँगा। मतलब हर महीने 2-3 महीने पर ही आऊँगा। बिलासपुर से बहुत हृदय से जुड़े हुए बिलासपुर वालों के ट्रस्ट की तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विकास रहेगा, कैसा रहेगा? पहली बात, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे, अरुण साहु जी को, उनको मैंने प्रस्ताव रखा ट्रस्ट की तरफ से। वैसे तो निजी और आदमी मुलाकात की, लेकिन उनको हमने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट की तरफ से हमें सरकारी फंड नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक जमीन दीजिए जहाँ पर हम श्रीकांत वर्मा कल्चरल सेंटर बना सके भारत भवन की तर्ज पे, और जहाँ पर पूरी विश्व से राइटर, पोएट्स, जर्नलिस्ट, कलाकार, संगीतकार सब लोग आएंगे और उससे बिलासपुर का, रायपुर का और लगे हुए एरियाज का विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। और हमने अपने हिसाब से हम मानते हैं कि 10 एकड़ में हम वो बनाएंगे और 10 एकड़ में ऑडिटोरियम रहेगा, एम्फी थिएटर रहेगा, सेमिनार रूम्स रहेंगे, आर्ट गैलरी रहेगी। इसकी हम स्थापना करेंगे, इसको हम अपने फंड से बनाएंगे और इसकी वजह से बिलासपुर की उन्नति होगी। किस तरह का जवाब मिला है शासन स्तर से? ये जो मांगे आपने रखी है, वार्ता क्या सार्थक रही है? वार्ता सार्थक रही, अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल कीजिए, हम सरकार की तरफ टेकअप करेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें कोई सरकारी फंड नहीं चाहिए। क्योंकि हमें सरकारी फंड आश्रित नहीं है, ये कल्चरल सेंटर जैसे ही जमीन, क्योंकि जमीन तो 10 एकड़ बहुत बड़ी बात है ना, तो बिलासपुर में और रायपुर में तो है नहीं 10 एकड़, तो 10 एकड़ ऐसी जगह मिलेगी जो बिलासपुर रायपुर के बीच में होगी। सर जो हम चाहेंगे लेना चाहेंगे तो मेन रोड पर कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अभिषेक वर्मा ने 1996 में एक यहाँ पे चैरिटी शो किया था, कैंसर हॉस्पिटल जी, और राजू यादव और बंटी लोग सब कुछ लगे थे और गोविंदा बहुत सारे आपके फिल्म कलाकार को बुलाया था, अमिताभ बच्चन नहीं आए। तो क्या वो कैंसर हॉस्पिटल का कुछ यहाँ पर वो कुछ है, मतलब कुछ आगे जो कैंसर हॉस्पिटल का हमने शो किया था, हाँ, उसके 16-18 लाख रुपए पे इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो हमने ड्राफ्ट बना के हाँ, कलेक्टर बिलासपुर को उस समय 15 दिन के अंदर डोनेट कर दिए थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ उस फंड का, क्या नहीं हुआ, इसका जवाब कलेक्टर ऑफिस से मिल जाएगा आपको। लेकिन हमने तो ऑफिशियली डोनेट किए थे 15-20 दिन में। अभी वो दिमाग में है, उस बात को आगे बढ़ाना है।
आगे बढ़ाना है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे भी सरकार के साथ मिलकर भागीदारी में बढ़ाएंगे। अभिषेक वर्मा का नाम वहीं से जुड़ा था उस कार्यक्रम को लेकर कि आगे बहुत सारे आप आगे जाएंगे, लेकिन बीच में आपका कैसा लगा भैया? नेक्स्ट विजिट जो है वो दिसंबर या नवंबर या दिसंबर में रहेगी। वो मेरी यात्रा राजनीतिक रहेगी, शिवसेना रिलेटेड रहेगी और नवंबर या दिसंबर इसी साल रहेगी। शिवसेना को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति है यहाँ प्रदेश में शिवसेना को मजबूत करने के लिए? प्लीज थैंक यू भैया, थैंक यू। Yeah, it's an honor to be today here present. As we mentioned, that on 18 September, it was the 94th birthday of my father-in-law, late Shrikant Verma ji. And today we are in a formation, how to say, full family. Unfortunately, my mother-in-law left us, and she's with my father-in-law now. But as a family, we are here to keep his memory alive. And our trust, Shrikant Verma ji and Veena Verma ji trust, we are doing everything to have. We like to put Shrikant Verma ji convention here in Chhattisgarh. We have spoken about the location. However, we have to make the route, and of course, this will have a place where the poets. It's like we do have Jaipur Literary Fest. We would like to have Bilaspur Literary Fest. And a lot of poets and journalists visit and to expand the roots of Bilaspur all over India. ये बताएंगे, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी तैयारियां की है, कैसा लगा आज अपने बीच पाकर? बहुत ही अच्छा और गौरवमयी महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर अभिषेक जी का यहाँ आगमन हुआ है। शब्दों से समय को परिभाषित करने वाले श्रीकांत वर्मा जी के सुपुत्र, जो उनकी 94वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आगमन उनका हुआ है और पूरा परिवार समेत यहाँ उनके प्रतिमा में माल्यार्पण किए और उनके जन्मदिन को भव्य रूप से मनाया। और इनके आने से पूरे शहर में खुशनुमा माहौल है और उनके आने से पूरा खुशनुमा माहौल है और शिव सैनिकों के लिए उत्साहवर्धन की बात है। उनके आने से सभी शिव सैनिक एकदम उत्साह से भरपूर हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और बिलासपुर के विकास के लिए अभिषेक वर्मा जी, जैसे उनकी माँ वीणा वर्मा सांसद रही और उनके पिताजी श्रीकांत वर्मा जी वो भी सांसद रहे, और हम लोग की यही आशा और विश्वास है कि वो भी छत्तीसगढ़ के लिए और बिलासपुर के लिए कुछ ऐसा नाम कर जाए, अपने माता और पिता की छवि लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप सभी शिव सैनिक और पूरे वर्मा ट्रस्ट के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।